नमस्कार। इस वीडियो में हम समाज की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि समाज के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती है। पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता समाज की मूलभूत विशेषता है, क्योंकि सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए यह आवश्यक इकाई है और सामाजिक संबंध ही जो है वो समाज का निर्माण करते हैं। अतः पारस्परिक जागरूकता विशेषता के रूप में है। अमूर्तता। अमूर्तता को रूटर ने भी अपने परिभाषा में बताया है कि समाज अमूर्त है, क्योंकि सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, दिखते नहीं हैं, उनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अतः सामाजिक संबंधों से मिलकर ही समाज बना है। सामाजिक संबंध अमूर्त है, अतः समाज भी अमूर्त है। यह एक उसकी विशेषता है। समाज में समानता व असमानता पाई जाती है। जैसे कि कोई भी समाज है वो पूर्ण रूप से एक समान भी नहीं हो सकता, एक जैसा भी नहीं हो सकता, और कोई भी समाज पूरी तरह से अलग अलग भी नहीं हो सकता। उसमें कुछ समानता भी हो पाई जाती है और कुछ असमानता भी पाई जाती है। समाज के निर्माण में मूल आधार गिडिंग्स सजातीयता की चेतना को मानते हैं, अर्थात समानता को मानते हैं। उनका कहना है कि समान रूप से जो व्यक्ति होते हैं, किसी भी आधार पे हो, चाहे वो धार्मिक आधार हो, रंग रूप का आधार हो, शिक्षा का आधार हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, ऐसे लोग मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। वहीं मैकाइवर एवं पेज जो है वो आधार बताते हैं कि समाज का जो निर्माण का आधार है वो असमानता है। असमानता किस प्रकार से? जैसे कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ असमान होता है। जैसे कि छात्र को शिक्षा की आवश्यकता है और शिक्षक को शिक्षा अपने जीवन यापन उपार्जन के लिए देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से दोनों अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किसी के पास किसी चीज़ का अभाव है, किसी के पास किसी चीज़ का अभाव है, और यही जो असमानता है, यही अभाव है, वो आपस में संबंधों को बनाने के लिए आपको मजबूर करती है, प्रेरित करती है, और यही जो संबंध है वो समाज का निर्माण करते हैं। अतः जो गिडिंग्स है वो समानता, सजातीयता को समाज का मूल आधार मानते हैं, और वहीं मैकाइवर एवं पेज जो है वो असमानता को सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए मूल आधार मानते हैं। समाज में समानता और असमानता जो है वो साथ साथ भी पाई जाती है। जैसे कि एक फैक्ट्री का उदाहरण हम ले लें, उसमें उद्देश्य समान होते हैं सबके। जैसे कि कार का निर्माण करना है या बाइक का निर्माण करना है या किसी भी उत्पाद का मैन्युफैक्चर करना, उद्देश्य सबका एक ही है कि उनको अंतिम रूप से उत्पाद बनाना है, कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है। लेकिन काम सबने अपने अपने स्तर पे अलग अलग बांटे हुए हैं। जैसे कोई मशीन ऑपरेट कर रहा है, कोई कलर पेंटिंग कर रहा है, कोई इंजन का निर्माण कर रहा है, कोई अकाउंटिंग देख रहा है। तो वर्कर लेवल पर भी अलग अलग रूप से विभाजन किया हुआ है, और जो ऑफिशियल है उसको भी अलग अलग रूप से दायित्व लोगों ने ले रखे हैं। जैसे कोई अकाउंटिंग का काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, इस प्रकार से। तो समानता और असमानता एक साथ भी समाज में पाई जाती है। समाज में सहयोग व संघर्ष का पाया जाना। प्रत्येक समाज में सहयोग व संघर्ष पाए जाते हैं। सहयोग जो है वो दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष सहयोग होता है और अप्रत्यक्ष सहयोग होता है। प्रत्यक्ष सहयोग में संबंध जो होते हैं वो आमने सामने के होते हैं एवं शारीरिक रूप से समीपता होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें भारतीय क्रिकेट टीम को, अपनी जीत के लिए वो आपस में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है जीतना, और उसके लिए सभी प्रत्यक्ष रूप से, कोई विकेट कीपर है, कोई क्रिकेटर है, कोई बॉलर है, इस प्रकार से खेल के मैदान में वो सहयोग कर रहे हैं। और अप्रत्यक्ष सहयोग जो है उसमें संबंध जो है वो डायरेक्ट आमने सामने के नहीं होते हैं और शारीरिक रूप से समीपता भी नहीं होती है। जैसे कि इसको हम एक उदाहरण से लें, जैसे कि प्रत्येक नागरिक देश के विकास के लिए सहयोग कर रहा है, लेकिन आपस में उनके कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, आमने सामने के सीधे संबंध नहीं है। इंजीनियर हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, वो अपने
मेडिकल जो सुविधाएं हैं उनके लिए कार्य कर रहे हैं। अंतिम रूप से सबका जो उद्देश्य है वो मानव समाज की प्रगति और भलाई करना है और अपने देश का उत्थान करना है। तो इसको हम एक अप्रत्यक्ष सहयोग के रूप में देख सकते हैं। समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी पाया जाता है, और संघर्ष पाए जाने का जो प्रमुख कारण है वो है भिन्नता, लोगों का अलग अलग होना, सोच के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, धर्म, संस्कृति, रंग रूप, आर्थिक आधार भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, प्रजाति हो सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके आधार पर संघर्ष जो है वो समाज में होता है। और संघर्ष जो होता है उसका मूल कारण होता है व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत हित। जब आपस में किसी के हित टकराते हैं तब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। और संघर्ष भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष संघर्ष। प्रत्यक्ष संघर्ष जैसे दंगा हो गया, हिंसा हो गई, आगजनी हो गई, ये प्रत्यक्ष संघर्ष है। और अप्रत्यक्ष संघर्ष किस प्रकार के हैं कि जिसमें देखा जाए तो मन मुटाव की स्थिति अपन बोल सकते हैं इसमें, अप्रत्यक्ष सहयोग में। जैसे दो देशों के बीच में शीत युद्ध, मतलब उनका कूटनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से आपस में मतभेद है, लेकिन वो लड़ नहीं रहे हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं अपने अपने देश को आगे ले जाने के लिए, और दूसरे देश में कैसे हम नुकसान कर सकते हैं या रुकावट कर सकते हैं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, वो भी प्रयास करते रहते हैं। तो ये एक अप्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण है। राजनीतिक दल देख लें अपन, उसमें भी अप्रत्यक्ष संघर्ष पाया जाता है। आपस में कोई हाथ पैर से नहीं लड़ रहा है, लेकिन आपस में उनमें संघर्ष तो है। तो संघर्ष जो है वो समाज में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का पाया जाता है। समाज में अंतर्निर्भरता का पाया जाना। किसी भी समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है। कोई व्यक्ति समाज में ऐसा नहीं है जिसकी कोई आवश्यकता ना हो, किसी पर निर्भरता ना हो। हर व्यक्ति की अपनी ज़रूरतें होती है और उसके लिए वह दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होता है। समाज में परिवर्तनशीलता का पाया जाना। हर समाज परिवर्तनशील है। परिवर्तन की जो गति है वो कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे कोई समाज तेजी से दूसरे समाज की अपेक्षा परिवर्तन हो रहे हैं, किसी में कम परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें परिवर्तनशीलता का गुण नहीं पाया जाता है या विशेषता नहीं पाई जाती है। जैसे कि आम बातचीत में भी हम लोग बोलते ही हैं कि पहले जैसी बात नहीं रही, पहले ऐसा था, अब ऐसा था। तो ये एक परिवर्तनशीलता ही है कि उसका जो स्वरूप है उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन आता जाता है। परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। परिवर्तनशीलता समाज को आगे भी ले जा सकती है। कुछ परिवर्तन कुछ समाजों में ऐसे भी हो जाते हैं कि समाज नष्ट हो जाता है। जैसे कि हम सिंधु सभ्यता देख लें। समाज एक सार्वभौमिक अवधारणा है, अर्थात मैकाइवर भी बोलते हैं कि जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। मतलब जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ समाज है। ऐसा हम कहीं नहीं बोल सकते कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज नहीं है। अमेरिका में भी समाज है, अफ्रीका में भी समाज है, भारत में भी समाज है। तो जहाँ व्यक्ति होगा वहाँ समाज निश्चित होगा। अतः इसमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। और तो और व्यक्ति ही नहीं, पशुओं में भी समाज पाया जाता है, लेकिन समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से हम देखें तो हम केवल जो मानव समाज है उसी का अध्ययन करते हैं। एक से अधिक लोगों का होना, ये तो खैर है ही सही मूलभूत विशेषता। एक व्यक्ति थोड़ी समाज बना लेगा। जब एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तभी आपसी में संबंध बनेंगे उनके, और वही संबंध जो है वो समाज का निर्माण करेंगे। यह कुछ समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। उम्मीद है कि समाज की विशेषताएं आपको समझ में आई होगी इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।